नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे कि मोदी कितने नरम दिल हैं। मोदी और योगी भी बहुत नरम दिल हैं। उनका दिल इतना नरम है कि आज तक उन्होंने किसान गुंडों के ऊपर कोई खास प्रहार नहीं किया। लेकिन परसों रात भगवंत मान की सरकार ने किसानों के तंबुओं को पंजाब बॉर्डर के ऊपर से उखाड़कर फेंक दिया। सभी किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तथाकथित किसान नेता डल्लेवाल से लेके फलाने ढमकाने चुरुचक्के डकैत जो हैं वो केंद्र सरकार से बार बार मिलने जा रहे थे और उस दिन भी मिलने जा रखे थे। वार्ता हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। मोदी के नरम दिल होने का फायदा उठाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में वापस आ रहे थे उन्हें पंजाब पुलिस घेर लेती है और घेरने के बाद जो है अपने साथ ले जाती है। और जो तंबू और तंबुओं के अंदर एसी और एसी के अंदर बादाम किशमिश काजू चल रहे थे, उन सभी चीज़ों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। सारे हाईवे को क्लियर कर देती है भगवंत मान की सरकार। और किसी दलाल के मुंह से कुछ नहीं निकलता, राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, किसी और विपक्षी दल के मुंह से कुछ नहीं निकलता। सत्यपाल मलिक वो ढोल वो चुप हो जाता है, योगेंद्र यादव चुप हो जाता है, सबके सब दलाल चुप हो जाते हैं। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और पता नहीं फलाने ढमकाने अंजुम फंजुम सब के सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनके आका ने इन्हें रौंद डाला, इनकी टांगें तोड़ी गई। पूरे के पूरे आंदोलन को ऐसे साफ कर दिया गया रातों रात, और किसान नेता जो अपने घरों में थे उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसे कहते हैं एक्शन। मोदी के सर पर ये लोग नाचते रहे 2 साल तक, लेकिन मोदी ने कभी एक्शन नहीं लिया। पंजाब के किसान नामक गुंडे और दलाल जो हैं वो लाल किले पर जाकर भारत के झंडे को रौंदते रहे, एक्शन नहीं लिया गया, टांगें नहीं तोड़ी गई, सब्र किया गया, इंतजार किया गया। लेकिन आज जो हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन सबक सिखाएगा कौन? ये मोदी ने वक्त के ऊपर छोड़ दिया। और वक्त ने सबक उन लोगों को, उन्हीं लोगों से सिखवाया है जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे। ये केजरीवाल की सरकारें उस समय दिल्ली में इन्हें पानी प्रोवाइड कर रही थी, खाना प्रोवाइड कर रही थी, वाईफाई लगवा रही थी, एसी लगवा रही थी, और आज उन्हें रौंद रही है। बुलडोजर लगा के सारे तंबुओं को उखाड़ दिया गया, कुछ नहीं छोड़ा गया। हाईवे को रातों रात साफ करके सुबह वहां पे सटासट गाड़ियां दौड़ रही थी। जिस तरीके से देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश इन लोगों ने की, किसान नामक गुंडे दलाल ये मौजूद रहे, क्योंकि भारत में तो कहीं और किसान होते ही नहीं, यहीं तो होते हैं बस, और तो होते ही नहीं कहीं भी। ये सब गुंडे थे। जब पंजाब की सरकार को ये लगा कि हमें बर्बाद किया जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है, तब उन्हें एहसास हुआ कि मोदी के दिल पर क्या बीत रही होगी उस समय। तो भगवंत मान ने तो मामला साफ कर दिया है। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, जब भगवंत मान से वार्ता चल रही थी इन किसानों की, तो भगवंत मान ने बाहर आके ये कहा था कि तुमने अगर धरने ही करने हैं तो मुझसे बात क्यों कर रहे हो। बात बिल्कुल साफ थी। इन लोगों को भी पता चल गया कि धरने कितने खतरनाक होते हैं। रेल रोक दो, फलाना रोक दो, भारत बंद कर दो, फलाना कर दो, ढमकाना कर दो, मजाक बना के रखा था। लेकिन ये यूं ही नहीं हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा बड़ी है। पृष्ठभूमि आती है जो बाइडेन की अमेरिकन सरकार से, जहां से पैसा आ रहा था, पैसा आ रहा था, खूब पैसा आ रहा था देश की सरकार को पलटने के लिए। सत्यपाल मलिक तो कई बार कह चुका था कि आंदोलन और चलता रहे तो सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो जो कैनेडियन पीएम था उस समय, वो वहां से बैठकर इसका समर्थन कर रहा था। तो तार तो बहुत गहरे थे, लेकिन मोदी ने इंतजार किया सही वक्त का। इनका टारगेट था कि किसान आंदोलन जो है हरियाणा पंजाब से होते हुए, हरियाणा की सरकार भी अगर चली जाए भाजपा की, तो ऐसे तरीके से आगे बढ़ जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। वैसे ही दिल्ली पे कब्जा करना चाहते थे। जैसे ढाका के अंदर कब्जा हो गया, वैसे दिल्ली के अंदर ये कब्जा करना चाहते थे। इसके सिवाय कुछ नहीं था। सब कुछ साफ साफ दिखता है, कौन से किसान, किस चीज के किसान। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे 3 किसान आंदोलन को
3 किसान कानूनों को वापस ले लिया। ये वापस लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने वक्त का तकाजा देखा। वापस लेने से ही फायदा है। जिस लड़ाई को अब जीत नहीं सकते, उससे जंग लड़ने का कोई मतलब नहीं। और उन्होंने वही फैसला लिया, वक्त पर छोड़ दिया। और आज वक्त यह है कि डल्लेवाल जैसे लोग, जिनके आगे सुप्रीम कोर्ट भी नतमस्तक होके रेंग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कितनी कमेटियां बना दी इन किसान दलालों के साथ बात करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखाया इन लोगों ने। तब भी सुप्रीम कोर्ट की समझ में आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा था कि डल्लेवाल के अनशन को ना रोका जाए, डल्लेवाल को ज़बरदस्ती अनशन न तुड़वाया जाए। लेकिन भगवंत मान बता रहे हैं कि ठेंगे पर है सब कुछ, और सरकारों को ऐसा ही होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों की दिक्कतों को देखना नहीं चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसे नागपुर में अभी कुछ नंगे दलाल, मुस्लिम दलाल जो थे, वो जिस तरीके से दंगा कर रहे थे, एक तरफा दंगा, उन दंगाइयों को उठा के बाहर निकालिए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम उन्हें कब्र से निकाल के बाहर लाएंगे। अरे औरंगजेब की कब्र तो हटाई नहीं जा रही तुमसे, तुम क्या लाओगे? ये तो योगी आदित्यनाथ पर छोड़ दीजिए। औरंगजेब को जो अपना आलमगीर बता रहा था, उसके खिलाफ तो तुमसे कुछ हो नहीं रहा। अबू आजमी, तो तुम क्या करोगे? खैर, उनके बस का है भी नहीं। ये तो मजबूत लीडरशिप ही कर सकती है, इतना आसान नहीं होता है। आरएसएस भी आजकल खूब चिल्ला रहा है। आरएसएस के, अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका एक बयान आया है कि आरएसएस जो है वो इररिलेवेंट हो गया है। आरएसएस, सॉरी, औरंगजेब इररिलेवेंट हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है। भैया, औरंगजेब हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। दिमाग थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। औरंगजेब की आलमगिरी, ये जो आलमगिरी औरंगजेब और फलाना ढमकाना जो है, जिसकी पूरी जीवनी औरंगजेब की, वो मदरसों के अंदर रटाई जाती है बच्चों को, और आप कह रहे हैं कि वो अप्रासंगिक हो गया है, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। आरएसएस की प्रासंगिकता है कि नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो ये हाल है सिस्टम के। लेकिन भगवंत मान ने बताया है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं, हमें सफाई करने आती है, और उन्होंने सफाई की। हालांकि भगवंत मान और केजरीवाल की सरकारें दोगली सरकारें हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने एक मिसाल पेश की है। और इन सभी दलाल, जो खुद वामपंथियों ने ही किसानों को रौंद डाला, तो दूसरे वामपंथी क्या कहेंगे? सब चुपचाप बैठ गए हैं, बिल के अंदर घुस गए हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अता पता नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, अपने ही लोग जब पीटने लगे, तो फिर सरकार तो अब केंद्र की तमाशा देखेगी, और वो देखना शुरू हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।